चले हंटर ठोक मतंतर, ये जो कर ढोंग ढमंतर है कटर कटर षड्यंतर। अरे देखो कितना ऊंचा उठ गया विश्व गुरु डिजर्वर। Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. You can't see me, my time is now. In case you forgot. हेलो, यस दिस इज क्रेजी काउंसलिंग सेंटर। अरे हाँ हाँ भाई, काउंसलिंग होती है यहाँ, लोगों के दिमाग का भुर्ता बनाया जाता है इधर। अरे फुमन जी, आप जरा 2.5 मिनट होल्ड रखेंगे, हम जरा दूसरी कॉल पे डींगे हाँकने में बिजी हैं। हाँ जी मास्टर जी, एक बार फिर से प्रणाम। आप भी नहीं पहचाना? अरे मास्टर जी, अपने सबसे बड़े भक्त को भूल गए? आपने तो ये नाम दिया था मुझे, भोंदू, जो आपकी हर बात सिर माथे पर चंदन के लेप की तरह लगा लेता था और आपको समझता था ज्ञान का भगवान। याद करिए कुछ साल पीछे, फलाना सन, फलाना स्कूल, फलानी क्लास, और उस क्लास में सबसे पीछे चुपचाप बैठने वाला एक भोंदू, जिससे आप सिगरेट गुटखा और ठर्रे का पहुआ मंगाते थे। याद आया? हाँ, वही। वाह रे शराब, ठर्रे का नाम लेते सब याद आ गया। मुझे तो लगा ठर्रा पी पी कर अब तक टपक गए होंगे आप। और कैसे हैं आप? लॉकडाउन में कहां से पीते रहे? अरे सब बढ़िया चल रहा है मास्टर जी। आजकल हमारे घर में कमाल की रौनक है। दिन भर टीवी पर हिंदू मुस्लिम की चै चै पै पै और कुत्ते की तरह तू मैं, कहीं आंदोलनकारी, कहीं लूट बाजारी, कहीं गोबर घंटर, कहीं बलात्कारी, और सोशल मीडिया पर दे दनादन गंदी गंदी गालियां, दे मां बहन का ठुमरी ठेका। कोई पप्पू पप्पू चिल्ला रहा है, कोई गप्पू गप्पू, कोई धर्म चीख रहा है, कोई शर्म, और ऊपर से बेरोजगारी और महंगाई का थप्पड़ ताल। हर बंदा कंगाल, ना काम ना धंधा, सब मांग रहे चंदा। बाहर देखो तो लोगों के चेहरे पर टेंशन का ब्यूटीफुल मेकअप। भाई गॉड की कसम, ऐसे माहौल में आंख कान नाक सब मस्त है। वेरी प्लीजिंग क्लाइमेट। क्या पनौती भरा माहौल है? अरे हाँ मास्टर जी, पहले तो ऐसे माहौल में मेरे भी दिमाग का दही हो गया था। डॉक्टर बोला जल्दी से इलाज करवाओ अपने दिमाग का, वरना तुम्हारे दिमाग के फेफड़े भर सकते हैं। साइकियाट्रिस्टों को फोन किया तो कहने लगे हाँ मैं ऐसे माहौल में खुद चपड़ गज्जू बने बैठे हैं, तुम्हारा क्रियाक्रम कहां से करें। तभी अचानक मेरे कानों में आत्मनिर्भर का घंटा गूंजा, तो मैंने तुरंत आके फाड़ कर फैसला किया कि डिप्रेशन में कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है कि आत्मनिर्भर बना जाए, देश को विश्व गुरु बनाने में अपना हाथ बटाया जाए। तब से मेरे दोनों हाथ कान 24 घंटे फोन पर बिजी रहते हैं, क्योंकि आजकल हमने खुद अपना काउंसलिंग सेंटर खोल लिया है। आपने हमें महान संस्कार सिखाए थे ना मास्टर जी, वो आपके उन्हें महान संस्कारों का ज्ञान फैलते हैं आजकल हम। कौन से संस्कार? अरे वही मास्टर जी जो स्कूल में आप हमें मुर्गा बना कर सिखाते थे। हर वक्त अपने सिर माथे पर अपने धर्म मजहब और जात पात की मोहर लगाए रखना, कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त देखना, नींबू मिर्ची टांगना, नारियल फोड़ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बिल्ली को ही काट डालना, जाते कोई छींक दो तो उसका नाक ही फोड़ डालना, वगैरह वगैरह वगैरह। पर मास्टर जी आपके ऐसे संस्कारों ने तो हमारी बेइज्जती खराब करवा के रख दी। हम एक दिन यूं ही एक स्कूल में बच्चों को ज्ञान पिलने गए, बच्चों ने तो उल्टा हमें पेल दिया। क्या हुआ? अरे मास्टर जी आज की पीढ़ी साइंटिफिक है, तर्क बुद्धि वाली है। जानते हो बच्चों के क्या तर्क थे? अगर नारियल फोड़ने से इतनी ही तरक्की होती है तो फिर हमारा देश सबसे तरक्कीबान क्यों नहीं, जहां नारियल के साथ साथ एक दूसरे के सिर भी फोड़े जाते हैं, जहां हर घर ऑफिस में नींबू मिर्ची ना टांगने पर बड़े बड़े एजुकेटर लोगों के पिछवाड़े में भी मिर्ची लग जाती है, जहां साइंस रिसर्च सेंटरों पर भी जूते टांगे जाते हैं, जहां हर मिशन से पहले कर्मकांड किए जाते हैं, जहां ताली पीटी जाती है, थाली पीटी जाती है और अच्छी भली बत्तियां बुझाकर अंत्ययोग का दिया जलाया जाता है। फिर इन सब के बावजूद विदेशी हमसे एडवांस कैसे? बड़े से बड़ा आविष्कार करने वाला विदेशी, डिजिटल बेड़ा पार करने वाला विदेशी, सबसे बड़े डॉक्टर इंजीनियर साइंसदान विदेशी, सबसे बड़ा फिलोसोफर फनकार कलमकार विदेशी। हम इधर नारियल फोड़ इतराते हैं, उधर विदेशी नारियल की नई नई नस्लें पैदा कर देते हैं, पशु पक्षी इंसान तक की नई नस्लें पैदा कर देते हैं, ब्रह्मांड के हर रहस्य को सबसे पहले खंगालते हैं, चांद तारों तक अपना बुद्धिमान सबसे पहले गाड़ते हैं, किसी को बचाने के लिए उसे सबसे पहले फाड़ते हैं, वो भी बिना नारियल फोड़े, बिना नींबू निचोड़े। बच्चों के ऐसे तर्क सुनकर हमारी तो पुंगी बच गई, आपके संस्कारों की तो लुंगी उतर गई। बच्चों ने उल्टा हमारी ही काउंसलिंग कर डाली। फिर क्या मास्टर जी, हम भी हारने वाले थोड़े थे, आखिर आपके ही शागिर्द हैं। हमने आपकी तरह बड़ी बड़ी डींगे हाकर उन बच्चों को समझाया, बरगलाया कि देखो बेशक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति विज्ञान के, साइंस के जूते नहीं पहनते, पर हमारे महान
महान महापुरुषों ने हमारी संस्कृति और संस्कारों पर महानता का ऐसा मुकुट जड़ा है, ऐसा मुकुट जड़ा है जिसकी आभा की ठुमरी तलैया में सिर्फ श्रद्धा स्नान करना होता है, चुपचाप, बिना बुद्धि लगाए, बिना तर्क तर्काए। पर विद्यार्थी तो हम पर हंसने लगे, बोले ये तो अंधविश्वास है, सदियों की मूर्खता है। फिर क्या मास्टर जी, फिर हमने उनको अंधविश्वास की ऐसी परिभाषा बताई, ऐसी परिभाषा बताई, सबकी तर्क बुद्धि चारों खाने चित। हमने कहा देखो, जो चीज, जो परंपरा सदियों से चली आ रही हो, किसी भी परंपरा पर सदियों से अंधविश्वास करने का मतलब होता है कि वो चीज, वो परंपरा इतनी महान है कि उस पर तर्क करना, साइंस वर्क करना नरक का द्वार है। उससे हमारे ही देश का बंटा ढार है। अगर भारत को फिर से विश्व गुरु देखना चाहते हो तो फिर अपनी तर्क बुद्धि को अपनी खोपड़ी की टोकरी में बंद रखो, फिर साइंस के पीछे मत भागो, क्योंकि साइंस में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं और ढोंग पखंड में बहुत आगे। हम सिर्फ ढोंग पखंड से ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। इसलिए आज से देश का हर अंधविश्वास बनाओ, बड़े से बड़ा जाहिल बनने पर इतराओ, अपना जाहिल कल्चर सारी दुनिया में फैलाओ। सबसे पहले इंटरनेट के गूगल पर गूगल धूप जलाओ, उसके स्क्रीनशॉट सारी दुनिया को दिखाओ, हर टोना टोट का ट्रेंड में लाओ, पांव में काले धागे बांधो, हाथ में लाल पीले और गले में बड़े बड़े ताबीज लटकाओ, तंत्र मंत्र से भ्रष्ट तंत्र और फैलाओ, रेप पर रेप करो, कत्ल पे कत्ल करो, घोटाले पे घोटाले करो, जात पात फैलाओ, मजहबों पे दंगे कराओ, गरीबों की बस्तियां फूक डालो, लोगों को जिंदा जलाओ, बच्चियों तक को नोच दो, औरतों को नंगा घुमाओ, ट्रोलर बनो, लेक्चर बनो, गोबर बनो, देश की अमन शांति का बैंड बजा दो, जोर जोर से बैंड बजाओ, तब जाकर दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खींचेगा, तब जाकर दुनिया अपना बैंड बजाने के लिए हमसे प्रेरणा लेगी, तब जाकर पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु मानने पर मजबूर होगा। मास्टर जी मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, पर मैंने उन सब बच्चों की खोपड़ी में आपके सिखाए संस्कारों का इंजेक्शन ठोक कर ही दम लिया, और अब तो ये मेरी चुटकी का खेल हो गया मास्टर जी। तभी मेरा काउंसलिंग सेंटर धड़ाधड़ दौड़ रहा है। मैंने आपके सिखाए संस्कारों को दूर दूर तक फैला दिया मास्टर जी। अरे शुक्रिया किस बात का मास्टर जी, शुक्रिया तो आप जैसे महान गुरुओं का, जिनके महान ज्ञान ने हमें इतना इंटेलिजेंट बना दिया। मास्टर जी अंग्रेजी ठर्रे की पूरी पेटी भिजवा दूं क्या? गुरु दक्षिणा।